नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इससे पहले सिलोजिज्म पर आधारित काफ़ी क्लासेज कर रखी है, जिसके अंतर्गत हमने बेसिक्स को अच्छे से समझा कि क्या रूल्स होते हैं, क्या उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। जो अपन नया मेथड सीख रहे हैं 150 वाला, कौन सा 150 वाला जो आप नए मेथड सीख रहे हो, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको बता रखे। उसके बाद हमने एक क्लासेज में इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल किया है ना। एक क्लास में हमने इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल किया है। तो आज की क्लास है वो आपके उससे नेक्स्ट पर आधारित है। आज की जो क्लास है वो उससे अगले पर आधारित है। तो एक बार आप फिर से उसका लिख दो, जो प्रीवियस ईयर जो क्लासेस थी उनका क्या करोगे, एक बार शॉर्ट में क्विक रिवीजन कर लो। तो क्विक रिवीजन कुछ नहीं, अब अपन ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेते हुए क्या लिखेंगे, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है ना। सब्जेक्ट को अपन ने लिखा 150 है ना, 100 और 50। तो इसका मतलब जो 100% इन्फॉर्मेशन देता है पूरी, और जो अधूरी देता है यानी आपके लेस देन क्या आ जाएगा 100% इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ सब्जेक्ट आया, यहाँ आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के भी क्या सीन है सर, दो ही सीन है, एक तरफ 100 एक तरफ 50। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस तो 100, पॉजिटिव सेंटेंस तो 50। यहाँ तक तो बात आई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। सर इसके बाद इसके रूल है। तो रूल था सर एक पहला, क्या रूल था सर? रूल पहला ये था कि भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर क्लास में आपको यही समझाया जाता है। फिर क्या है सर, 100 से 50 कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन 50 से 100 कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना। 50 से 100 कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक तो बात थी सर सिंगल स्टेटमेंट की। अब करते थे फिर संयोजन की बात। किसकी सर? संयोजन की, कनेक्शन की। तो संयोजन में सर दो चीज़ें थी है ना। संयोजन में क्या थी, दो चीज़ थी। पहली थी सर शर्तें। पहली क्या थी? शर्तें। तो शर्तों में भी पहली क्या थी सर? एक शब्द कॉमन। शर्तों में भी पहली क्या थी? एक शब्द कॉमन। ये चीज़ें मैं आपको हर बार यूँ लिखवा रहा हूँ ताकि आपके क्या, क्योंकि आपका ये सिलोक्स चैप्टर है वो इन्हीं रूल्स पर आधारित है। तो आपके इसका अगर रिपीट करते रहोगे तो आपको सिलोक्स चैप्टर बिना पेन पेपर में आसानी होगी। फिर क्या, एक शब्द कॉमन है सर। और दूसरा क्या है सर, जो शब्द कॉमन है उसमें कम से कम एक के पास क्या होना चाहिए, 100 है ना। कम से कम एक के पास क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। फिर करते सर प्रकार की बात। फिर किसकी बात करते हैं? प्रकार की। किसके प्रकार की? संयोजन के प्रकार की। तो संयोजन सर तीन प्रकार से होता है। पहला होता है जब दो पॉजिटिव सेंटेंस मिलकर करते हैं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष आता है। दूसरा होता है अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर बनाए तो नेगेटिव आता है। तीसरा है सर कि दो नेगेटिव आ जाए तो आपकी क्या होगा, नो कनेक्शन। दो नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, नो कनेक्शन होगा। ठीक है, इतना सब कुछ हमने पीछे की क्लासेज में पढ़ लिया था। उसके बाद की क्लास में हमने कुछ सभी पर आधारित प्रश्न भी किए थे। आज चलते हैं उससे नेक्स्ट कुछ पर आधारित प्रश्न। आज उससे नेक्स्ट कहाँ चलते हैं, कुछ पर आधारित प्रश्न। तो ये आपके पास जो है वो निर्देश है। ये आपके पास क्या है, निर्देश है। इसको अपन अभी लेफ्ट करते हैं क्योंकि ये हर प्रश्न के ऊपर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो आज के आपका पहला प्रश्न क्या है सर? पहला प्रश्न है आपके सामने ये, जल्दी से इसका आंसर दो। कौन से निष्कर्ष फॉलो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे? ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, कथन है आपके पास, कुछ झूल ऊर्जाएं हैं, कुछ ऊर्जाएं तिर्जाएं हैं, कुछ तिर्जाएं ऊर्जाएं हैं, कुछ ऊर्जाएं झूल है ना। तो दो तो आपके पास दे रखे कथन, दो ही आपके पास क्या दे रखे, निष्कर्ष दे रखे। तो बिना घबराए एक चीज देखो, अब आगे जो सेंटेंस आ रहा है वो कैसे है सर, कुछ पर आधारित। आगे वाले सेंटेंस कैसे है, कुछ पर आधारित। इसका मतलब जूल पर कितना होगा, 50। इसका मतलब क्या है, जूल पर कितना होगा, 50। ऊर्जा पर कितना होगा, 50। ऊर्जा पर भी कितना होगा, 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा है सर कुछ ऊर्जाएं तिर्जाएं हैं, तो ऊर्जा पर यहाँ पर भी कितना होगा, 50, और तिर्जा पर भी कितना होगा, 50। अब देखो पहला है आपका निष्कर्ष, कुछ तिर्जाएं ऊर्जाएं है ना। तिर्जा से ऊर्जा में, किससे सर, तिर्जा से ऊर्जा में है, यानी पहले स्टेटमेंट से ही बना हुआ है। तो जब पहला दूसरा स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा, मेरा पॉजिटिव ही आना चाहिए। पॉजिटिव है इसका मतलब ये आपके पहले रूल को फॉलो करता है। दूसरा है फिर 150 का, तो कुछ तिर्जा है, तिर्जा का मतलब 50
ऊर्जा का मतलब 50, है ना। त्रिज्या का मतलब 50, ऊर्जा का मतलब भी क्या है 50। अब देखो त्रिज्या का मतलब 50, ऊर्जा का मतलब 50, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो त्रिज्या 50 से 50 में कन्वर्ट, ऊर्जा 50 से 50 में कन्वर्ट, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। दूसरा है कुछ ऊर्जाएं जूल है, तो ऊर्जा से जूल कौन से स्टेटमेंट से है सर, पहले से। किससे है सर, पहले से है ना। तो जो पहले से स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऊर्जाएं जूल है, इसका मतलब क्या है, कुछ ऊर्जाएं क्या है, जूल है। तो ऊर्जाएं कितनी आ जाएगी सर 50, और जूल कितना आएगा 50, है ना। तो जब ऊर्जाएं 50, जूल 50, तो कितना हो जाएगा सर, ऊर्जाएं 50, जूल 50, है ना। कितना हो जाएगा आपके पास, तो ऊर्जाएं 50 से 50, जूल 50 से 50 कन्वर्ट है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या आपका सही है। तो देखो पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष सही, इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर यहाँ सी क्या करेगा, बिल्कुल सही उत्तर है कि आपके दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आपके क्या है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। फिर चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कुछ चिड़ियाघर हैंगर है, क्या है, कुछ चिड़ियाघर हैंगर है, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं। दूसरा क्या है, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं। तो कुछ चिड़ियाघर क्या है, हैंगर है, तो कुछ आ गया, इसलिए चिड़ियाघर पर कितना आएगा 50। फिर हैंगर है, सर हैंगर पर कितना आएगा 50, क्यों आएगा 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर है कुछ हैंगर, तो यहाँ हैंगर पर कितना आएगा 50। कुछ मछलियाँ, मछलियों पर 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंट है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ चिड़ियाघर मछलियाँ। चिड़ियाघर से मछलियों में जाना मतलब हैंगर से हैंगर को कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सर एक शब्द तो कॉमन है, लेकिन उनके पास क्या है, कम से कम एक अपने पास होना चाहिए 100, वो दूसरी कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होती, इसलिए ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। ये दोनों कनेक्ट क्या होंगे, नहीं होंगे। और जब ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे तो चिड़ियाघर से मछली या मछली से चिड़ियाघर में कोई भी संबंध या निष्कर्ष नहीं बनेगा, यानी चिड़ियाघर से मछली का निष्कर्ष गलत होगा। फिर है कुछ हैंगर मछलियाँ, फिर क्या है, कुछ हैंगर मछलियाँ है, तो यहाँ पर देखो कुछ हैंगर मछलियाँ है, कुछ हैंगर मछलियाँ, बिल्कुल क्या है, वैसा का वैसा स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्या है, वैसा का वैसा स्टेटमेंट है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत। अब सर ये क्यों गलत हुआ, तो ये भैया इसलिए गलत हुआ कि आपको जो यहाँ पर चैप्टर में पूछा जाता है वो बोला जाता है कि सर आपको जो कथन दिए गए उनमें से निष्कर्ष जो निकाले गए तो निष्कर्ष को बताना सही या गलत है। यानी कुल मिला के आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकालना है ना भाई। आपके अकॉर्डिंग जो सही होगा इसका मतलब आप भी वही निष्कर्ष निकालते, और आपके अकॉर्डिंग जो गलत होगा यानी वो आपके अकॉर्डिंग भाई आप भी उस निष्कर्ष को नहीं निकालते। तो कुछ हैंगर मछली, ये तो क्या है जो प्रश्न में दिया गया वो कब वो है भाई। उसने बोला है कि जो सारी, जैसे मान लो हैंगर और मछलियाँ दो प्रजाति है, उसने बोला कुछ हैंगर क्या है मछलियाँ, तो इसका मतलब आपने निष्कर्ष निकाल लिया कुछ हैंगर मछली। ये क्या बात हुई, ये तो आपने उसको कॉपी पेस्ट किया, प्रश्न को क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। तो ये कभी सही नहीं होते, जो एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं ना वो सही नहीं होते हैं। निष्कर्ष हमेशा कुछ अलग निकलता है। तो जब भी कॉपी पेस्ट सेंटेंस आते हैं वो क्या हो जाएगा, गलत। तो आपके यहाँ पर ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11। भाई प्रश्न संख्या 11 क्या कह रही है, एक बार देख लो। प्रश्न 11 बोल रहा है कुछ धाराएं नहर है, कुछ नहरें नदी है। दो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो ही निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ नहरें धाराएं नहीं हैं, कुछ धाराएं नदियां हैं। तो बस शुरू करते हैं, कुछ धाराएं नहर है ना। तो सबसे पहले धाराएं, धारा के आगे कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन यानी 50। नहर सर पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी 50। कुछ नहर है तो नहर के आगे अधूरी इंफॉर्मेशन यानी 50। और नदी सर पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी 50। कुछ नहरें धाराएं नहीं है ना, तो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गए। तो देखो धाराएं और नहर, इनके बीच में नहर से धारा में बना यानी सिर्फ पहले का यूज किया गया। और पहला सर अगर मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। यानी ये क्या हो गया, गलत। ये क्या हो गया, गलत। क्यों हो गया, पहला रूल ही मेरा यही कहता है कि कुछ धाराएं नहर है और तो प्लस से प्लस बनना चाहिए। यानी अगर मेरा ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इससे अगर कोई भी निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए। ये था धारा से नहर में, सॉरी नहर से धारा में नेगेटिव स्टेटमेंट, इसलिए गलत। फिर है कुछ धाराएं नदियां हैं, तो धारा से नदी यानी नहर से नहर को जोड़ना पड़ेगा। सर यहाँ नहर से नहर जुड़ेगी नहीं, क्योंकि दोनों कॉमन तो है, लेकिन एक के पास भी 100 नहीं है, इसलिए बिना 100 हम इसको जोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन गलत। ये भी कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। और ऑप का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ना तो निष्कर्ष पहला न ही निष्कर्ष दूसरा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को करो आप। ठीक है, इसको करो। कुछ स्कूटर पेन है, क्या है, कुछ स्कूटर पेन है, कुछ सॉरी कुछ स्कूटर प्लेन है ना, कुछ स्कूटर प्लेन है, कुछ प्लेन कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पौधे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 स्टेटमेंट है, हम काम चला लेंगे। कुछ स्कूटर सर 50, प्लेन यानी पॉजिटिव यानी 50, कुछ प्लेन सर 50, कुत्ते पॉजिटिव यानी 50, कुछ कुत्ते 50, पौधे पॉजिटिव सेंटेंस 50, कुछ पौधे स्कूटर है ना। अब कहाँ से कहाँ है सर, पौधे से स्कूटर में आया, मतलब पौधे से अगर मैं स्कूटर में जाना चाहूँ या फिर स्कूटर से पौधे में जाना चाहूँ, तो मुझे प्लेन से प्लेन को, कुत्ते से कुत्ते को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो जाऊँगा ना भाई। मैंने आपको बोला था ना, अगर मुझे ए से कहाँ जाना हो, डी में जाना हो, तो मैं पहले जाऊँगा ए से बी में, फिर जाऊँगा मैं बी से सी में, फिर जाऊँगा मैं सी से डी में, यही प्लान बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को कनेक्ट और सी को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं ए से डी या डी से ए में संबंध बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा ना तो प्लेन प्लेन, ना ही कुत्ते कुत्ते सेलेक्ट होगा, ना चाहे वो क्या बोल सकते हैं आप उसको, कनेक्ट होगा। क्यों नहीं होगा सर, कॉमन तो है, कॉमन तो है, लेकिन कॉमन के साथ एक और कंडीशन थी, मिनिमम दोनों के एक के पास 100 होना चाहिए, यहाँ 100 है नहीं, तो ये दोनों कनेक्ट होंगे नहीं। और जब ये कनेक्ट ही नहीं होंगे तो पौधे से स्कूटर या स्कूटर से पौधे में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा है, कोई प्लेन स्कूटर नहीं है, प्लेन से जाना आपको स्कूटर, तो देखो प्लेन से स्कूटर ऑनली फॉर किस स्टेटमेंट से बना, पहले वाले से, तो है ना, पहले से बना है तो पॉजिटिव का क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन या तो सर पहला पॉजिटिव से क्या बन गया, नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। तो देखो आपके जो निष्कर्ष थे वो दोनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, सही है, कि भाई ना तो निष्कर्ष पहला, ना ही निष्कर्ष दूसरा क्या करता है, अनुसरण करता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर जब भी कनेक्ट करो तो कुछ कुछ वर्ड के इनका ध्यान रखना पड़ेगा। भाई अगर उनके पास 100 नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं करोगे, और जब कनेक्ट नहीं होगा तो उनसे रिलेटेड भली 10 निष्कर्ष क्यों नहीं दे दे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत। आंख बंद करके उनको गलत कर देना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 13, कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ लकड़ी भूरी है ना। क्या दे रखा है, कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ लकड़ी भूरी है, निष्कर्ष है कुछ भूरे टेबल है, कुछ लकड़ी टेबल है। तो देखो कुछ टेबल, टेबल के पास 50, लकड़ी 50 क्योंकि पॉजिटिव, कुछ लकड़ी 50, भूरे 50 है ना, भूरे के पास भी 50। तो ये तो हो गई अपने कथन की बात, ये तो किसकी बात हो गई, कथन की बात हो गई। अब चलते हैं सर निष्कर्ष पर। अब किस पर चलते हैं, निष्कर्ष पर चलते हैं। तो निष्कर्ष में देखो कुछ भूरे टेबल है, क्या है, कुछ भूरे क्या है, टेबल है, क्या है, कुछ भूरे टेबल है। तो देखो भूरे से टेबल में है ना, भूरे से टेबल में जाने के लिए मुझे लकड़ी से लकड़ी को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, लकड़ी से लकड़ी को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन लकड़ी से लकड़ी को क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं सर। क्यों, क्यों, मेरे पास कॉमन तो है, लेकिन इन दोनों में से किसी के पास भी 100 नहीं है, इसलिए मैं इसको कनेक्ट नहीं कर सकता। और जब यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट नहीं हो सकती तो टेबल से भूरे या भूरे से टेबल में आपके कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, भूरे से टेबल या टेबल से भूरे में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो उससे दिए हुए संबंध आपके जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएंगे। फिर है कुछ लकड़ी टेबल है, फिर क्या है, कुछ लकड़ी टेबल है। तो लकड़ी से टेबल में देखो सर, ये रही मेरे पास लकड़ी, ये रही मेरे पास टेबल, है ना। ये क्या है, लकड़ी, इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है।
ये मेरे पास क्या है, लकड़ी है, ये लकड़ी से लकड़ी कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन इसने क्या देखा, लकड़ी से टेबल, या लकड़ी से टेबल में दे रखा है, इन ओनली फॉर किससे बना, पहले से, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो कुछ लकड़ी टेबल है, तो लकड़ी के पास 50, टेबल के पास 50, तो टेबल 50 से 50, लकड़ी 50 से 50 कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला आपका निष्कर्ष कैसा हो गया, सही हो गया। यानी निष्कर्ष नंबर केवल जो 2 है ना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि केवल निष्कर्ष आपका 2 कौन सा है, वो सही होगा, वही आपका क्या करेगा, अनुसरण करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर कुछ जगुआर चीते हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ चीते तेंदुए, कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ चीते तेंदुए हैं, कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है, कुछ तेंदुए चीते हैं। तो अपन देखते हैं पहले क्या बोल रहा है, तो पहला आपसे बोल रहा है कुछ जगुआर चीते हैं, तो जब कुछ आ गया तो जगुआर पर कितना आएगा सर, 50, चीता आ गया तो चीते पर 50, कुछ चीते पर 50, तेंदुए पर 50, ये तो हो गया मेरा प्रश्न का नामांकन। अब चलते निष्कर्ष पर, तो कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है, तो तेंदुए से जगुआर जाना है सर, पहली बात तो मेरे ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए, तो चित्ते से चित्ता कॉमन है, लेकिन किसी के पास भी क्या है, आपके 100 नहीं है, इसकी वजह से ये कनेक्शन ही नहीं बनेगा, और अगर कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो जगुआर से तेंदुआ या तेंदुए से जगुआर के संबंधित जितने भी निष्कर्ष होंगे सारे क्या होंगे, गलत। दूसरा सर कुछ तेंदुए चित्ते हैं, है ना, तेंदुए से चित्ते में जा रहे हैं, यानी ये वाला सिर्फ सेकंड से बन रहा है, तो सेकंड मेरा सर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से कैसा बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, पॉजिटिव से कैसा बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब देखते हैं इससे आगे क्या होगा। इससे आगे अपन ने देखा कि भाई अब अपन लेते हैं 150, तो कुछ तेंदुए, यहाँ पर 50, यहाँ पर चित्ते 50, है ना, तो चित्ते 50 से 50, तेंदुए 50 से 50 क्या हो जाएंगे, आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ये वाला निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष केवल 2 आपका अनुसरण करेगा, निष्कर्ष नंबर जो केवल 2 है वो आपका क्या करेगा, अनुसरण करेगा। अगला प्रश्न है टाइप 3 पर। अगला जो प्रश्न है टाइप 3 पर है, तो अभी तक आपने जो 14 प्रश्नों तक किए वो कहाँ तक कर लिए, टाइप 2 आपने कंप्लीट कर लिया। अब जो अगला प्रश्न है वो आपके है टाइप 3 पर आधारित, तो देखते क्या कह रहा है टाइप 3। टाइप 3 के प्रश्न कह रहा है कोई नहीं पर आधारित, किस पर आधारित, कोई नहीं पर आधारित। तो देखते हैं, पहला है कोई भी बिल्ली बंदर नहीं है, कोई भी बंदर गाय नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, अब दोनों आपके स्टेटमेंट कैसे हो गए सर, नेगेटिव, समझ रहे हो, यानी इनसे मिलकर तो आपका कोई निष्कर्ष बन ही नहीं सकता कभी, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकते। हमने देखा था रूल नंबर टाइप नंबर 3, किसका टाइप सर, संयोजन का टाइप, कनेक्शन का टाइप। तो टाइप 3 क्या कह रहा था सर, कि जब आपके पास 2 नेगेटिव स्टेटमेंट हो और उनसे मिलकर अगर कोई कनेक्शन से बनता है तो वो आपका क्या होगा, उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, है ना, और जब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, उनसे संबंधित निष्कर्ष सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ों को ध्यान रखना। यहाँ ये आपके नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, नो कनेक्शन। अच्छे से लिखते हैं वापस, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, नो कनेक्शन। ठीक है, अब देखो कोई बिल्ली गाय नहीं है ना, बिल्ली से गाय आ गया, बिल्ली से गाय मतलब बंदर से बंदर कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सर 2 नेगेटिव कनेक्शन हो नहीं सकता, इसलिए ये पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कुछ गाय बंदर है, दूसरा क्या है, कुछ गाय बंदर है। तो देखो कुछ गाय से बंदर है ना, गाय का है सर ये रहा, तो ये मतलब किससे बन रहा है, सिर्फ दूसरे से बन रहा है, लेकिन दूसरा यहाँ पर मेरे कैसा स्टेटमेंट है सर, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत, यानी ना तो निष्कर्ष पहला न ही निष्कर्ष दूसरा आपका क्या करता है, अनुसरण करता है। फिर चलते अपन अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, कोई टीचर इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर लड़का नहीं है, कुछ टीचर लड़के हैं।
कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, कोई टीचर इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर लड़का नहीं है, कुछ टीचर लड़के हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास क्या आया सर, यहाँ पर मेरे पास आया पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, यानी इनसे मिलकर तो मेरा नो रिलेशन है। इनसे मिलकर तो मेरा नो रिलेशन है। अब बात करते हैं निष्कर्ष पहले की। तो कोई इंजीनियर लड़का नहीं है, तो सर इंजीनियर से लड़के में जाने के लिए मेरे को किसी को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो पहले स्टेटमेंट से ही बना कि नेगेटिव सा क्या होगा सर, मेरा नेगेटिव ही बनेगा। तो ये अगर इंजीनियर से लड़के में जा रहा, कहाँ जा रहा है, इंजीनियर से लड़के में जा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, पहला रूल फॉलो। दूसरा करते हैं सर, कोई लड़का है ना, तो लड़के के पास 100, इंजीनियर नहीं है नहीं 100, फिर कोई टीचर 100, इंजीनियर नहीं है नहीं 100। तो यहाँ देखो इंजीनियर 100, अब कोई इंजीनियर सर 100, लड़का नहीं तो 100, है ना। तो इंजीनियर 100 से 100, लड़का 100 से 100 कनेक्ट हो रहा है, यानी पहला वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी पहला वाला जो निष्कर्ष है वो आपका अनुसरण करता है। दूसरा है कुछ टीचर क्या है, लड़के हैं। दूसरा क्या है, कुछ टीचर आपके क्या है, लड़के हैं। दूसरा क्या है, कुछ टीचर आपके क्या है, लड़के हैं। तो देखते हैं कुछ टीचर से लड़का, सर टीचर से लड़का ये, इसके लिए मुझे इंजीनियर से इंजीनियर को क्या है, कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर मेरा इंजीनियर से इंजीनियर कनेक्ट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो नेगेटिव के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बनता, इसलिए उनसे संबंधित जितने भी आपके जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे निष्कर्ष। तो आपका निष्कर्ष नंबर ओनली कौन सा सही है सर, पहला सही है। तो केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्या बता रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। जो क्या है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, कोई भी फूल एक फल नहीं है। क्या दे रखा है, कोई भी फूल एक फल नहीं है, कोई भी फल एक पौधा नहीं है। दोनों कथन कैसे है सर, दोनों कथन नेगेटिव है, यानी इनसे मिलकर तो मेरा कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो कोई कनेक्शन नहीं बनेगा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई भी फूल एक पौधा नहीं है। अब देखो कोई भी फूल एक पौधा नहीं है, तो फूल से पौधा यानी फल से फल को कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मेरा कनेक्शन ही नहीं बनेगा, इसलिए गलत। और कुछ पौधे फल है, तो पौधे से फल में सर ये मेरा नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव से कैसा बनना चाहिए, मेरा नेगेटिव ही बनना चाहिए। ये पॉजिटिव आ गया, इसलिए ये भी गलत। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, न ही निष्कर्ष पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा क्या है, सही है। तो इस प्रकार आपने इस पर आधारित भी, कोई नहीं पर आधारित भी आपने 3 प्रश्न हल किए। ठीक है। तो देखो इस प्रकार, अब देख लो एक बार फाइनल रिवीजन करते हैं अपन। इस प्रकार आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक। अभी तक सर आपने पढ़ा है कि एक तो अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, है ना। सारे के सारे जितना भी बेसिक था वो आपने सीख लिया। जितना अपन बात करें अगर निष्कर्ष की, है ना, किसकी बात करें सर, निष्कर्ष की। भाई आपको कथन तो आपको पता ही है कितने होते हैं, वो सभी वाले वो, है ना। बात करते हैं अपन निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष को मैंने आपको बताया था सर 3 टाइप से होते हैं। एक तो जो 100% फॉलो करते हैं, दूसरा जो 100% फॉलो नहीं करते हैं, और तीसरा जो सर संभावना पर होते हैं। जो किस पर होते हैं, संभावना पर होते हैं। ठीक है। अब देखो जो ये केस है ना, इससे आपके कभी आज तक प्रश्न नहीं आया है। इससे आपके आज तक कभी प्रश्न नहीं आया है। एक बार एक आया था, वो भी बैंकिंग एग्जाम में। तो आपके छोटे लेवल यानी ग्रुप डी, ये जो बैच है ये ग्रुप डी और एसएससी जीडी को टारगेट लेकर है। ठीक है, मेनली एसएससी जीडी को है, लेकिन इसके साथ इसके ग्रुप डी के टॉपिक भी कवर कर रहे हैं हम। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए आपका क्या टारगेट किया जा रहा है। तो ये एग्जाम आपके इनमें तो ये नहीं आता। अच्छा, फिर आता है संभावना। सर संभावना मेरा एसएससी जीडी में नहीं आता है। संभावना के प्रश्न एसएससी जीडी में नहीं आते, लेकिन क्योंकि अपन साथ में रेलवे के ग्रुप डी को भी टारगेट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ग्रुप डी में सर ये प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत कम। कितने, बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको कवर करेंगे। भाई कम आए चाहे ज़्यादा है, चाहे 1 आए चाहे 100 आए, है ना। मार्क्स अपने लिए एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है आज के कंपटीशन एग्जाम को लेकर। फिर बात करते हैं इसकी। सर इस पर सबसे ज़्यादा आते हैं मैक्सिमम प्रश्न। मैक्सिमम आपके इस पर ही आते हैं, इसको अपन कवर करेंगे। लेकिन इसको कवर कैसे करें सर, तो इसके जो मैंने आपको केस बताया सर, वो मैंने आपको लगभग केस बता दिए।
इसके बाद इसके एक और केस बनता है, वो केस बनता है आइदर और का। किसका? आइदर और का। यानी अगर आपने ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि भाई जब दो ऑप्शन भी गलत हो जाए, क्या हो जाए, दोनों ऑप्शन गलत हो जाए, उसके बावजूद भी उसका आंसर क्या हो, दोनों अनुसरण नहीं करने वाला नहीं हो, क्या हो कि या तो पहला या फिर दूसरा, तो वो या वाली कंडीशन क्या होती है, उसे अपन कहते हैं आइदर और, है ना। या वाली, या तो पहला या दूसरा, ये जो कंडीशन आती है इनको अपन क्या कहते हैं, आइदर और वाली कंडीशन कहते हैं। तो इसको अपन एक ही क्लास में कवर करेंगे अच्छे से प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो ये आपकी एक क्लास में कवर हो जाएगी, और जैसे ये जिस दिन कवर हुई आपका ये वाला पार्ट खत्म, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन आते नहीं, इसमें से कम आते हैं, तो ये भी आपको हम करवाएंगे, ताकि इसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप छोड़ो नहीं। तो उसके बाद आपका सिलोजिज्म चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपका बेसिक सिलोजिज्म का टाइप है, ठीक है। इसके अलावा सिलोजिज्म में बहुत से आते हैं, इनवर्स सिलॉक्स, है ना, कोडेड सिलॉक्स, वो बहुत से टॉपिक आते हैं, लेकिन वो सारे टॉपिक बैंकिंग एग्जाम के लिए आपके लिए नहीं है। तो आप क्या करोगे, एसएससी जीडी के लिए इतना सफिशिएंट है, रेलवे ग्रुप डी के लिए इतना सफिशिएंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।